अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। मज़ीद मुझे कुछ दिन रुकना पड़ रहा है जहां पर मैं हूं, और ज़रा कंडीशंस ऐसी हैं कि अपने ज़ाहिर स्टूडियो से, अपने शहर लाहौर से मैं दूर हूं, तो जिसकी वजह से मैं उस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो अहम अपडेट हैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएंगी। और यहाँ पर जो सबसे अहम खबर है कि रिटेंशन प्लेयर्स जिसका बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है, उसके बारे में बड़ी अपडेट है कि इसका हतमी ऐलान कब होने जा रहा है और किन किन गैर मुल्की प्लेयर्स ने और किस तादाद में गए जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं पीएसएल ड्राफ्ट के लिए, जिसके लिए ये ख़तरा है कि शायद पीएसएल की ड्राफ्ट आगे पीछे हो जाए, जिसके लिए 13 दिसंबर की डेट फिक्स की गई है। लेकिन अब इसके हवाले से हतमी जो फैसला है वो क्या है, क्या अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा नसीम शाह को पीएसएल 2024 खेलने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी पेमेंट करेगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। अब पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट एक तो दौरा ऑस्ट्रेलिया का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पर नए कप्तान की कप्तानी में टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करना है। और पाकिस्तान को उम्मीद है, पाकिस्तान के शायकीन को, कि इस बार पाकिस्तान टीम तारीख बदलने में कामयाब रहेगी और रवां सदी में कम से कम एक बार वो वहाँ पर कोई टेस्ट में या पहली बार टेस्ट जीतने में कामयाब रहेगी। और दूसरी जानब अगर देखा जाए जो बाकी सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो वेट किया जा रहा है वो है पाकिस्तान सुपर लीग का। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो रिटेंशन प्लेयर्स हैं या फिर गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं कौन कौन से आ रहे हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है। और इसी के बारे में अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये है कि अब तक पीएसएल के इंतज़ामात हैं वो बदकिस्मती से सही नहीं हैं। इसकी वजह बहुत सारी हैं। चंद एक बड़ी वजूहत हुई है कि जो मौजूदा मैनेजमेंट है शायद उसके पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो मामलात को दुरुस्ती के साथ आगे बढ़ा सकें। और पाकिस्तान सुपर लीग को इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स की खिदमत हासिल करना, जिसमें हकीकत यह है कि पाकिस्तान टीम अभी तक, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अभी तक बुरी तरह नाकाम है। बड़े प्लेयर्स लाने में नाकामी हो चुकी है। अब तक क्विंटन डीकॉक, ट्रेंट बोल्ट या डेविड वार्नर, इस तरह के खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली तौर पर नाम सामने आए हैं उनमें एक भी, ये जो नाम मैंने बताया इनमें एक भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ भी मामला शायद हल नहीं हो सके हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है किसी हद तक फीका फीका भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के शायकीन हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं कि कौन सा गैर मुल्की प्लेयर जो कि टॉप प्लेयर है वो आ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। इस बार राशिद खान की शिरकत का भी जो सवाल है वो भी अब लगभग क्लियर है कि वो नहीं खेलेंगे। अलबत्ता मुजीबुर रहमान या इस तरह के और बहुत सारे अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं जो कि ख़ुद को रजिस्टर करवा चुके हैं पीएसएल ड्राफ्ट के लिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के वो उस तरह के खिलाड़ी नहीं मिल रहे। अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें जो बड़े नाम हैं जो पीएसएल ने खुद अनाउंस किए हैं वो तो आपके साथ मैंने कल शेयर कर दिए थे। उसमें मुजीबुर रहमान का इजाफा हुआ है, एक दो और प्लेयर का इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये वो बड़े प्लेयर नहीं हैं जिन्हें हकीकी मानों में कहा जाए कि ये प्लाटिनम कैटेगरी के हैं। लेकिन जब पीएसएल 2023 में हैदर अली को प्लाटिनम कैटेगरी दी जा सकती है तो फिर इनको भी दी जा सकती है। अब तक जो इतलात आ रही हैं कि प्लाटिनम कैटेगरी के सिर्फ 20 गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करवाया है और उसमें एक भी टॉप ऑस्ट्रेलवी प्लेयर शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर भी शामिल नहीं हैं। अलबत्ता इंग्लैंड के काफ़ी टॉप प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं। कौशल मेंडिस जो कि जाहिर मिजाजी से बैटिंग करते हैं और वर्ल्ड कप 2023 में अपनी टीम के काम कप्तान रहे। कप्तान बनने के बाद गो के उनकी कारकर्दगी बुरी रही, लेकिन पहली जो 2 इनिंग्स खेली थी बड़ी लाजवाब खेली थी। तो ओवरऑल 103 डायमंड कैटेगरी में जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करवाया है। लेकिन मेरे ख्याल में जिन खिलाड़ियों ने ख़ुद को रजिस्टर करवाया है प्लाटिनम कैटेगरी के, दर हकीकत वो डायमंड कैटेगरी ही के हैं। और जिन प्लेयर्स को यहाँ पर प्लाटिनम कैटेगरी में लाया जा रहा है उनकी शायद एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उनको पे किया जाएगा या जितनी उनकी कैटेगरी रखी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने अभी तक टीमों के लिए सैलरी कैप तक मुकर्रर नहीं किया, जो कि बहुत बड़ा एक डैमेज है कह सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर कह सकते हैं।
गुज़िश्ता साल जो था $13 लाख था, तो इस बार जो है बहुत कम रखा गया है। तो ओवरऑल जो सूरत हाल लग रही है, मुझे तो लग रही है कि बहुत मुश्किलात भी होंगी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को, ख़ास तौर पर अपने सेटअप बनाने में, अपनी टीम के का जो कम्बिनेशंस है, क्योंकि ज़्यादा अब जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और उसकी वजह शायद मुआवजा हो सकती है, उसकी वजह दुबई यूएई की जो इंटरनेशनल लीग है T20 वो भी हो सकती है, क्योंकि खिलाड़ी वहाँ खेलेंगे जो कि आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा मुआवजा वहाँ दिया जा रहा है। अब तक जो बड़े नाम शामिल आए हैं उनमें जो सबसे बड़े रीज टोपले है इंग्लैंड के, इनसे ताल्लुक़ है, डेविड मिलान है और दानिश शनाका है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया, और उस तरह के और बहुत सारे रिलीज हुए हैं जिनका मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये काबिल ज़िक्र है या शॉकिंग न्यूज़ है कि बड़ी ख़बर है कि जैसे क्विंटन डीकॉक या ट्रेंट बोल्ट, डेविड वार्नर या इस तरह का कोई खिलाड़ी आता है तो ये बहुत बड़ी खबर होती है। लेकिन इस तरह की कोई खबर देने के लिए हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि आपको हम इस हवाले से खुशखबरी दे सकें कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार फलां बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। तो पाकिस्तान सुपर लीग मुझे लगता है कि इस बार शायद उस तरह की रंग उसमें ना हो जिस तरह का हमेशा आता रहा है, जिस तरह शायकीन क्रिकेट उसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें अपने कौमी स्टार के ऊपर या पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से या अंडर-19 क्रिकेट से, उनके ऊपर भी खैर निगाहें होंगी, वो भी मंजर आम पर आएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बार जो इंतज़ामात हैं वो पहले जैसे नहीं होंगे। और उसके अलावा नसीम शाह जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेंगे, उन्हें लगभग 4.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें पे करेगी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं प्लाटिनम कैटेगरी में, वो भी एक बड़ी अमाउंट हासिल करेंगे। इस बार लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के कई प्लेयर प्लाटिनम कैटेगरी में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फिर फ्रेंचाइज भी सोचेंगी कि गैर मुल्की उन प्लेयर्स को क्यों लाया जाए जो दर हकीकत उतनी उनकी डिमांड नहीं है। अलबत्ता ये है कि कोई फ्रेंचाइज अपने जो टॉप 3 कैटेगरीज़ हैं उनमें 2 से ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं रख सकेंगे। इस बार अहमद शहजाद का बहुत ज़्यादा ढोंग बातें हो रही हैं, उनका वावेला किया जा रहा है कि नेशनल T20 कप 2023 में जो कि जारी है उसमें उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से उनकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी, उन्हें भी शायद हर टीम लेना चाहेगी। इसके अलावा हुनैन शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं, उनकी अच्छी बॉलिंग है, एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किए जा रहे हैं, उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पिक कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा हमारे शायकीन क्रिकेट का या फ्रेंचाइजेस का, वो अपने ही प्लेयर्स के ऊपर होगा जो कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि अगर एवरेज लेवल का गैर मुल्की प्लेयर लेना है तो उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप अपनी पाकिस्तान से कोई अच्छा प्लेयर ले लें जो पाकिस्तान के लिए खेल सके और आगे भी पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सके। और उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न है ये इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि रिटेंशन प्लेयर उनकी लिस्ट कब आ रही है। तो ये 7 दिसंबर को, यानी कि आज से एक दिन के बाद ये फैसला हो जाएगा, लिस्टें सामने आ जाएंगी कि 7 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि किस किस टीम ने कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए हैं। एक टीम ज़्यादा से ज़्यादा 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है और वो उसी का वेट किए कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट के कौन कौन सी टीमें किन किन प्लेयर्स को रिटेन करती हैं। और उम्मीद है कि तमाम टीमें अपने बेस्ट जो प्लेयर्स हैं उनको रिटेन करेंगी। इसके बारे में मैंने पहले आपको एक हर टीम की जो रिटेंशन प्लेयर लिस्ट है वो वर्ल्ड स्पोर्ट पर आपके साथ शेयर कर दी है। वो आप हमारी जो कैटेगरी है पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की, उसमें जाकर देख सकते हैं कि उसमें हर टीम के जो मुमकिन रिटेन शुदा जो प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन किया जा सकता है उसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहरहाल इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का हो सकता है कि जो रंग है वैसा ना हो, और लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ एक और भी है कि शेड्यूल के हवाले से इतलात आ रही हैं कि 2 शेड्यूल्स PSL के सामने रखे गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजेस के सामने, जिसमें एक जो शेड्यूल है उसमें सिर्फ 2 वेन्यूज़ हैं, लाहौर और कराची, जबकि इसके अलावा जो दूसरा शेड्यूल है उसमें 4 वेन्यूज़ हैं। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जो उनका मुतालबा है कि पेशावर में लाजमी मैचेस रखे जाएँ, उसके बारे में फ़िलहाल इस बात का इम्कान है कि शायद वहाँ पर मैचेस ना हों, लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में हों। और इस बार भी पेशावर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़े, जो अब तक इतलात आ रही हैं, क्योंकि
پشاور کے وینیو کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا جہاں پر میچز ہونے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ پی ایس ایل کا جو آغاز ہے 8 فروری کو ہونا ہے، اور فروری میں لاہور میں بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، اس لیے اگر شروع کے جو میچز ہیں وہ کراچی میں کرا دیے جائیں، اور جب 20 فروری یا اس کے بعد کے جو میچز ہیں وہ اگر لاہور میں یا ملتان میں یا راولپنڈی میں لائے جائیں تو پھر شاید زیادہ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس ٹائم پنجاب میں جو دھند ہے وہ خاصی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ شیڈیول کو حتمی شکل کیا دی جاتی ہے، کیونکہ جو موسم ہے اس کو دیکھنا بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے اس حوالے سے صحیح فیصلہ کرے گی۔